कैसे गाली गलौज मेरे लिए की हीरोइन पे ऐसे ही ये धमकी दे रहा है और तुमको कहीं का नहीं रखूंगा। हर जगह वो कैमरा लगा के रखता है। अब कोई मुझे सबसे बड़ी चीज ये लगी थी कि मेरी गाड़ी पे हमला हुआ। वो चीज कुत्ते भौंकते रहते हैं और वो इंसान ऐसा है कि वो अपने पैसे का रजनीगंधा तक नहीं खा सकता। वो इंसान ऐसा लड़की का कुछ भी वायरल किया या कुछ किसी को पता चला तो मैं तुम्हारा वायरल कर दूंगा। सीधा मुझे ये धमकी दे रहा है और तुमको कहीं का नहीं रखूंगा। सो तो आपके प्राइवेट फोटोज मुझे नहीं पता उसके पास क्या था क्या नहीं था, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। जैसे मैंने कहा उन्होंने अपने हर जगह वो कैमरा लगा के रखता है। अब कोई ट्रस्ट कर रहा है कोई रिलेशन में तो देखेगा थोड़ी ना, रूम जाके चेक एक एक चीज थोड़ी ना देखेगा। तो ये चीज है भाई। तो उसके बाद फिर सब चीजें खत्म हो गई और ऊपर से लॉकडाउन भी लग गया था तो कोई मिल ही नहीं पा रहा था वैसे भी। अच्छा, तो अब ये मुद्दा इधर से गर्म हुआ कि जब उन्होंने आपकी इज्जत पे बात करी, औकात पे मुझे बात करी। यस वो कैरेक्टर पे बात करी उन्होंने और दूसरी मुझे सबसे बड़ी चीज ये लगी थी कि मेरी गाड़ी पे हमला हुआ। वो चीज़ें मुझे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई बिकॉज़ मुझे मेरी फैमिली का टेंशन था। मुझे कुछ हो जाएगा तो उनको कौन सँभालेगा, वही चीज़ है। इस वज़ह से मैंने बोला, अदरवाइज़ मैं आज भी नहीं बोलती बिकॉज़ कुत्ते भौंकते रहते हैं। उसको चुप नहीं करा सकते। कुछ अच्छे होते हैं जो चुप हो जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होते हैं। सो उनमें से एक है। ये जो आपका पूरा एक्सपीरियंस था, एक लर्निंग बता दीजिए। सीखा तो बहुत कुछ इस एक्सपीरियंस से। सीख तो बहुत अच्छी मिली है लाइफ में। इसके बाद मैंने सोचा कि नहीं काजल, ये सहना एंड ऑल सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं अब सही है। जाता है। मुझे लगता है ना जैसे मैं स्टार्टिंग में आई थी मुझे बोला गया था, मैं स्टार्टिंग में जब मुझे फ़िल्मों के लिए ऑफ़र आ रहे थे तब मेरे जो जैसे फ़िल्मों में होते हैं तो जैसे गुजराती हो तो सब भाई-भाई मान लेते एक दूसरे को, मतलब ऐसे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार वल्गर इंडस्ट्री है, बिल्कुल वहाँ पे काम मत करना, तुम सोच समझ के करना सभी जो लोग भी इस है। तरह के होते हैं मोस्टली। पहले स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें वल्गैरिटी होती थी, लेकिन अभी आई गेस 7-8 साल से बहुत चेंज ओवर आया है। और अभी तो हम लोग काफ़ी अच्छी फ़िल्में कर रहे हैं, फीमेल ओरिएंटेड ही कर रहे हैं ज़्यादातर। कोई शॉर्ट ड्रेस नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग, बस साड़ी है, पल्लू है, दुपट्टा है, और सारी चीज़ें सब कुछ है। तो वल्गर तो अभी कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन येस एल्बम्स इंडस्ट्री जो हमारी है भोजपुरी में, उसमें अभी भी सब चलता है। के लिए कुछ करने के लिए वो लोग दान करते हैं और हीरो को बुलाते हैं कि वो थोड़ा हाइलाइट हो जाए वो चीज़। और वो इंसान ऐसा है कि वो अपने पैसे का रजनीगंधा तक नहीं खा सकता। वो इंसान ऐसा है। मतलब भोजपुरी 5 साल में इतना नहीं जाना होगा। नहीं, बिल्कुल आपने सबसे अच्छी तरह बैठे-बैठे जाना ओह होगा। वाओ! नाइस ब्रेसलेट। ये आपके हाथ में सूट नहीं कर रहा, दे दो मुझे। फिर पहन लिया। सो आई गेस ऐसे ही उन्होंने अपना सोना भी बनाया है बहुत सारा। जो सोना वो उनके पहनते लोग हैं। देखिए, अब भैया ऐसे हैं, वैसे हैं, भैया को खुश करिए आप। मेरी नज़र में बहुत नीची और बहुत गिरी हुई ये चीज़ें लगती है, सोच लगती हैं। ये पता है ये इंटरव्यू के बाद मुझे और ट्रोल किया जाएगा। आप लोग अभी भी जाएँगे यहाँ से तब देखिएगा मुझे किस तरह ट्रोल किया जा रहा है, कैसे गाली-गलौच मेरे लिए की जा रही है। और इसी तरह इसके पहले भी एक हीरोइन पे ऐसे ही जो आज बहुत ही अच्छा उन्होंने नाम बना लिया है, अक्षरा जी। अ, उनके लिए भी सेम चीज़ें हुई थी। बट आज की डेट पे मैं बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ कि और वो तो बिहार से ही है, एकदम शेरनी टाइप है, एकदम फाड़ू है, वो सबको फाड़ती रहती हैं एंड वो सच सही करती है। ये धोखाधड़ी ही हुई है अक्षरा जी के साथ भी। सेम चीज़ें हैं बट यही है तो आज की डेट में वो बहुत अच्छा कर रही है और उनके लिए भी चीज़ें सब हुई थी। इन्होंने उनकी भी बहुत गलत बातें मुझे बताई थी। वो वैसी है, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, बहुत गंदा-गंदा बताया था। बट गंदा तो यही इंसान है। आज मुझे पता चला ना कि ये इंसान कितना गिरता है, कोई लड़की नहीं गिरी होती।
बट इनको टारगेट करना होता है लड़कियों को, आगे नहीं बढ़ने दूँगा। उनके करियर पे भी बैन लगा दिया था। उनके साथ कई लोगों ने उनके साथ फ़िल्म करना बंद कर दिया था। काम नहीं मिलता था उनको। उसके बाद वो सिंगर बनी एंड टच वुड भगवान करे वो बहुत आगे जाए, अगर हमारे आपके लिए। रिलेशन खराब हो जाए तो आगे उसे काम ही ना मिले, उनका नहीं ये मिले। रहता था मेन यस, मकसद। और आज जिस लड़के को छोड़ा है, उसके पहले जिसको छोड़ा था, सेम सबके लिए लागू है। मैं अपनी लेकिन आज आँखों के के टाइम में सामने देख सब रही काम हूँ। कर रही है, बहुत अच्छे से काम कर बहुत रही है। अच्छा कर रही है और हमारे जितने भी टेलीविज़न के हमारे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो टीवी चैनल्स वाले हैं, उनको मैं सीरियसली तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आज की डेट में। और क्योंकि उनकी वज़ह से सारी लड़कियाँ बिज़ी हैं। जिनके पास काम नहीं था वो भी बिज़ी है। किसी के पास डेट नहीं रहती है। और भगवान करे महादेव करे ऐसे ही हो। काजल आज जी। हीरो लोग घर में बैठे हैं, कई लोग, हम्म। अच्छे-अच्छे स्टार वाले। तो हम लोग को मुझे लगता है कि हम लोग महीने में मुझे नहीं लगता कि मैं 1 डेढ़ महीना भी अपने घर में बिता रही होंगी। काम ही इतना सारा है। मैं इतना काम कर रही हूँ। हम्म। सो टच वुड भगवान की दया से और शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, मुझे ऐसा लगता है। खेसारी लाल किसी भी तरह से आपकी जिंदगी को रोक नहीं पाए, जितनी उन्होंने कोशिश करी। मैंने कर्म अच्छे किए हैं, हम्म। मुझे ऐसा लगता है। इसलिए पहले ऐसी चीज़ें जब होती थी ना तो मैं रोती थी, जब मुझे फ़िल्मों से निकाला जाता था, तो मम्मी को बोलती थी, "मम्मी मैंने क्या गुनाह किया है? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का?" मम्मी बोलती थी, "काजल तेरे नसीब में जो होगा वो तुझे मिलेगा।" तो आज शायद मम्मी की भी दुआएँ और मेरे कुछ अच्छे कर्म हैं, जो मैं वर्क कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन उसके बावजूद कहा जाता है कि इसके पास काम नहीं है, इसका करियर खराब हो गया है, खत्म हो गया है, इसलिए केसारी के पीछे पड़ी है, इसलिए केसारी की ये अफ़वाहें बना रही हैं, कंट्रोवर्सी में आना चाहती है ताकि इसके साथ केसारी काम करे और मतलब इसको फ़िल्में मिलें और मतलब कंट्रोवर्सी से थोड़ा पैसा कमाए। मेरे ख्याल बट अभी भी आप शूट ही कर रही हैं। मैं शूट ही कर रही हूँ, लेकिन मैं कितना बताऊँ, मैं मतलब हमेशा पोस्ट डालती रहती हूँ, आज से ये फ़िल्म शूट हो रही है, आज से ये फ़िल्म शूट हो रही है। सिर्फ़ क्या मैं वो क्लैप्स लेके फ़ोटो ही डाल रही हूँ क्या? तो ये सारी बहुत बात है, लेकिन प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा होता है, ये तो आपसे अच्छे कोई नहीं जानेगा। सब कुछ जानते हुए, समझते हुए फिर भी प्यार में पड़ी। मतलब चीज़ें क्या होती है ना, जिसको हम जानते ही नहीं हैं, जिसको मैं मिली ही नहीं हूँ, वो मेरी इतनी बुराई कर रहा है, मतलब ऐसा कभी लगता है कि मैं उसके सामने जाके बैठ जाऊँ, भाई तू बोल दे मेरे बारे में, जो बोलना है बोल दे, फिर मैं भी बोलती हूँ। अच्छा लगता है। अरे वो मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है? मैंने क्या बिगाड़ा है? मैंने क्या किया? पर अभी मैं ऐसी पत्थर बन गई हूँ ना कि अभी कोई चीज़ ही मुझे वो लगती ही नहीं है। हाँ, ठीक है यार, तुम लोग कंटिन्यू करो बिकॉज़ तुम लोग की सोच वहीं तक है। उसके आगे तुम लोग बोल नहीं सकते, उसके आगे तुम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि संस्कारों की भी तो बात होती है। मेरी माँ ने तो संस्कार ऐसे दिए हैं कि ठीक है, लाइफ़ में जो हुआ पास्ट लेके चलना नहीं चाहिए। प्रेज़ेंट में देखो क्या हो रहा है और फ्यूचर अच्छा सोचो। यही मेरे अगेंस्ट है, मुझे कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं हुँ। और मेरे लिए वो मेरे भगवान हैं। मुझे कई लोग मेरे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं सच में उनके लिए दिल से दुआ करूँगी कि आप लोग सच का साथ दे रहे हो। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही और कोई भी लड़की चाहेंगी, मैं अपनी लाइफ़ की जो हिस्ट्री बता रही हूँ, मेरे साथ